वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये क्लास 6 की कंप्यूटर की क्लास है। ओके, तो चलिए इसमें आप लोग आज कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ नए ऑप्शंस। बुक के ऑप्शंस आप लोगों का लगभग ख़त्म ही था है, और हम लोग आज कुछ इसमें नया करते हैं। ओके, चलिए इसको हाईलाइट कर लेते हैं। एक्टिव है ये, और कुछ स्लाइड्स हम लोग बना ले कंट्रोल और इंटर के साथ, 3 स्लाइड। ओके, और चलिए शुरू करते हैं। कुछ न्यू ऑप्शंस आ जाए डिज़ाइन टैब में। आगे हम लोग यहाँ से बहुत सारे हम लोग इसके बैकग्राउंड पिक को ले सकते हैं स्लाइड्स के। जैसे फर्स्ट स्लाइड है ये, हमने ये सेट किया। देखिए आप यहाँ पे मोर ड्रॉप डाउन एरो है। ये एक्चुअली आपके इस टैब में है, डिज़ाइन टैब में। ओके, देखिए ये इसका बैकग्राउंड। ओके, तो हम लोग इस पे राइट बटन करके और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड करेंगे। स्लाइड पे क्लिक करके तो एक पे ही वो सिलेक्ट होगा। अदरवाइज़ अगर आप सेकेंड वाले स्लाइड पे क्लिक करेंगे, और मतलब एक पे क्लिक करेंगे और कोई भी एक स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे, थीम्स को। ये एक्चुअली थीम है। डिज़ाइन टैब में हम लोग थीम्स ग्रुप में है, और थीम्स ग्रुप में ये सारे ऑप्शन कर रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि अगर आप एक को सिलेक्ट करते हैं और उसी पे अगर थीम अप्लाई करते हैं, तो पता है क्या होता है, जितने भी स्लाइड है उन सभी स्लाइड पे क्या होता है, ये थीम अप्लाई हो जाता है। तो एक ऑप्शन आता है राइट बटन क्लिक करने से, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, जिससे क्या होता है कि वो सिलेक्टेड स्लाइड पे ही अप्लाई होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 नंबर पे जाते हैं, 2 नंबर स्लाइड पे आ गए। इस पर राइट बटन क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ, ठीक है, ये रहा, आई थिंक ये रहा, कोई भी ले लेते हैं। राइट बटन क्लिक करते हैं, देखिए इसमें अप्लाई टू ऑल स्लाइड ऑप्शन आया। अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, सेट एज डिफ़ॉल्ट थीम, ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार। तो इन सभी ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब हम ध्यान देना है हमें अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, सेकेंड वाले ऑप्शन पे, जिससे क्या होगा, स्लाइड सिलेक्ट होगा। देखिए, और बाकी वही रहेगा। सेकेंड नंबर हमारा बदल चुका है, और इसी प्रकार से हम लोग थर्ड नंबर को भी बदल लेते हैं। चलिए 3 नंबर स्लाइड पे क्लिक किए और आ जाते हैं मोर ड्रॉप डाउन एरो, और इसमें से कोई एक थीम ले लेते हैं। ओ गॉड, ये पूरे पे हो गया। डोंट वरी, देखिए हम लोग इसको भी बदल देंगे। फर्स्ट पे आए, और ये था ना हमारा, था ना, राइट बटन अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। ओके, अब देख रहे हैं तीनों स्लाइड चेंज है, अलग अलग है ना। कुछ कलर्स एक ही जैसे इसलिए आपको लग रहा है। नंबर 2 को हम लोग बदल लेते हैं, तो आप लोगों को कुछ अलग लगेगा, है ना। अब तीनों चेंज लग रहा होगा आप लोग को। चलिए, तो यहाँ पे ये सब क्या है, थीम है। तो हम लोग इस पे स्लाइड पे थीम को भी अप्लाई करते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा। अब आ जाइए, ट्रांजिशन टैब आप लोग कल किए थे, एनिमेशन भी कर चुके हैं। स्लाइड शो आप लोगों को इंसर्ट टैब में ले चलते हैं। चलिए, इंसर्ट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं करने के लिए। तो पहले एक अमेजिंग मैं बताती हूँ आप लोगों को ऑप्शन। ये है टेक्स्ट ग्रुप। किस टैब में, हम लोग इंसर्ट टैब, टेक्स्ट ग्रुप, और ये रहा वर्ड आर्ट। पता है, इस वर्ड आर्ट पे क्लिक करने से आप जो भी टेक्स्ट लेंगे वो इसी रूप का होगा। चलिए हम लोग कोई एक ले लेते हैं। इसमें अगर आप कुछ टाइप करते हैं,
वेलकम। देखिए ये उसी रूप में आपका शो करेगा, ठीक है। टेक्स्ट इफेक्ट है, 3D रोटेशन ले लें। आइए, टेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं कैसे मूवमेंट। एक्चुअली ये मतलब ब्लैंक पेज होता तो आप लोग को ज़्यादा दिखता। वैसे ये भी ठीक है, दिख रहा होगा। आप लोगों ने ये भी कल किया था, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे है ट्रांसफॉर्म। ये देखिए लेटर को कैसे ये कन्वर्ट करता है ना। चल मैं आपको इसका जो इफ़ेक्ट है वो आप लोगों को ये थीम हटा करके आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा समझेंगे, यानी दिखेगा अच्छे से। कंट्रोल और इंटर करके एक नया स्लाइड ले लेते हैं। गॉड, कंट्रोल इंटर, कंट्रोल इंटर। चलो 3 पेज। अब आ जाइए डिज़ाइन टैब में, सॉरी इंसर्ट टैब में। हम लोग वर्ड ऐड कर रहे थे, फर्स्ट पेज। और चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ लिखते हैं। अब चलिए वेलकम लिखते हैं। वेलकम। और हम लोग वर्ड ऐड कर लेते हैं। पहले साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं होम टैब में आके। देखिए वैसे अदर सॉफ्टवेयर में आप जाते हैं तो 72 लास्ट होता है ना, लेकिन इसमें पावर पॉइंट में 96 लास्ट है, देख लिए। अब चलिए वर्ड आर्ट में, जो कि किस टैब में है, इंसर्ट टैब में। अब आप लोग चेंजेस देखेंगे। वो ऑलरेडी था टाइप किया हुआ। अब देखिएगा टेक्स्ट, इसमें मैं डिफरेंस आप लोग को बताऊंगी। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। ओके, ये आप लोगों ने देखा वर्ड आर्ट के जरिए कैसे हम इसको किए। हाँ देखिए वेलकम अब चेंज हुआ। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस, इसमें बहुत सारे हैं वर्ड आर्ट। आप देखिए कैसा लग रहा है आपको। इसके पोजीशन को सेट करना आप पे डिपेंड करता है, ऊपर नीचे करके कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब सही है। नीचे वाले टेक्स्ट का कलर देखिए, टू द और ऑनलाइन का कलर आप देख रहे होंगे, और क्लासेस अलग। तो ये सारा जो भी इफ़ेक्ट है आप डाल सकते हैं।
आपको एक और चीज़ मैं दिखाती हूँ, देखिए सारे लेटर कैपिटल लिखा है। तो ऐसा इफ़ेक्ट आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। वर्ड आर्ट है ये। अब चलिए आपको मैं टेक्स्ट इफेक्ट दिखाती हूँ, जो कि आप लोग देखे थे। शैडो है, रिफ्लेक्शन, ग्लो, विविल, 3D रोटेशन और ट्रांसफॉर्म। तो शैडो आप देखे थे जो कि छाया वाला था, आप यहाँ पे एग्जांपल के साथ देख सकते हैं। इधर जो लिखा हुआ है उसमें देखिएगा, है ना, हल्का हल्का चेंज आएगा। और आपको सेकेंड जो है वो रिफ्लेक्शन में दिखाती हूँ। नीचे क्या होता है, थोड़ा जैसे हम लोग खड़े होते हैं नदी किनारे या पानी के आसपास, तो हमारी छाया थोड़ी सी बनती है नदी में, उसी प्रकार थोड़ा इसका रिफ्लेक्शन होता है। देख रहे हैं आप लोग। चलिए, फिर है ग्लो। ग्लो से थोड़ा सा ये शेडो टाइप, मतलब ग्लो आता है उस पर। विविल आप देखे थे, देखिए। 3D रोटेशन आप अभी देखे हैं, ऐसे पैरेलल है ये। और आपको मैं दिखाती हूँ पर्सपेक्टिव, ये देखिए, ऑब्लिक क्यू। तो ऐसे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। अब जो चीज़ आप नहीं देखे थे वो है ट्रांसफॉर्म। देखिए ट्रांसफॉर्म में लेटर कैसे हो जाते हैं। देख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े पोस्टर्स में हम लोग देखते हैं, बड़े छोटे जो भी हो, इस प्रकार से देखते हैं ना हम लोग, टाइप किया हुआ। देखिए ये सारे ऑप्शन कितने अमेजिंग हैं। फाइनल किए, आप लोग टेक्स्ट आउटलाइन भी किए थे, सब कुछ किए थे ना, टेक्स्ट फील भी किए थे। चलिए, तो इंसर्ट में आप लोगों ने अभी ये देखा। अब आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ, क्लिप आर्ट, जो कि आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। ये क्लिप आर्ट का बॉक्स है यहाँ पे, और ये आपको कहाँ मिलता है, इंसर्ट टैब में ही और इमेजेस ग्रुप में। ओके, इसमें बहुत सारे आर्ट इंक्लूड होते हैं बनाए हुए, जैसे कि मैं जो इसमें इंक्लूड होगा वही होगा। सर्च फॉर है और यहाँ पे गो बटन है। चलिए यहाँ पे बैक स्पेस से हटा के हम लोग कार लिखते हैं। ओके, ये ज़रूर होता ही होता है, कार। और गो बटन पे क्लिक करते हैं, देखिए बहुत सारे कार अपीयर होंगे स्क्रीन पे। देखिए हो गया ये, वहाँ क्लिक करने से। तो क्लिप आर्ट का मतलब पता है क्या होता है, कार्टूनी इमेज, रियल इमेज नहीं होता है, ठीक है। देखिए आप लोग। अब चलिए हम लोग कंप्यूटर सर्च करते हैं, मे बी हो इसमें COMPUTER एंड गो। वाओ, है कोई ना कोई तो चला ही रहा है। चलिए सेकेंड नंबर स्लाइड पे चलते हैं, इसको यहाँ इंसर्ट करते हैं। ये रहा, मैंने आपको पहले ही बताया था ये कार्टूनी इमेज होगा, रियल नहीं होगा। देख लिया आप लोगों ने। और रोज़ सर्च करें या फ्लावर, हो सकता है वो उसमें ROSE रोज़, और गो। वाह, ये भी है। चलिए, सब कुछ मिल रहा है, एक तो है ही। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्लिप आर्ट इमेज भी इंसर्ट कर लेते हैं। इसके साइज़ को मैं बड़ा कर रही हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे पिक्चर स्टाइल देख रहे होंगे।
फ्रेम वगैरह होता है ना, तो बाहर से जो हम लोग चेंजेस लाते हैं वो है इसमें। ठीक है, आप देखिएगा एक एक करके, बाहर से इसका फ्रेम गौर से देखिएगा। ये देखिए, आपको ज़्यादा दिखेगा। तो ऐसा फ्रेम हम लोग सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मोर ड्रॉप डाउन एरो और इसमें बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं, जैसे कि देखिए, है ना, ये देखिए, ऐसे फ्रेम्स आप लोग काफ़ी देखते होंगे इस्तेमाल किए हुए। माय गॉड, सेकंड स्लाइड, और हम लोग आ जाते हैं इंसर्ट टैब में। ठीक है, इस पिक्चर पे क्लिक करने से एक फॉर्मेट टैब अपने आप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब आप इसमें से ले सकते हैं। चलिए, फर्स्ट वाले पे भी कर ही लेते हैं। तो ये क्या है, एक्चुअली फॉर्मेट टैब अपने आप अपीयर भी हो जाता है, और हम लोग क्या करते हैं, इसमें पिक्चर्स के स्टाइल को चूज़ करके पिक्चर के स्टाइल को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, फॉर्मेट टैब में इस्तेमाल किया क्लिप आर्ट, जो कि इंसर्ट टैब में है क्लिप आर्ट, है ना। और आप लोगों ने इंसर्ट टैब में ही वर्ड आर्ट को किया, जो कि वर्ड आर्ट भी आप लोग देखें कैसे हम लोग चेंज करते हैं यहाँ पे। तो ये सारे वर्ड आर्ट थे। तो पावर पॉइंट में और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह है, हिडर फुटर है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, और कल हम लोग कुछ और ऑप्शंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और आज आप लोगों को इस ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन में, मैं फिर से आपको बता देती हूँ, तीनों ऑप्शन में आप लोग को अगर कहीं पे दिक्कत लगे तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज आप लोगों ने सीखा इंसर्ट टैब में वर्ड आर्ट, जो कि आप लोग वाइडली यूज्ड कहीं कहीं देखते हैं पोस्टर वगैरह में, जो कि आप लोगों ने वर्ड आर्ट अभी किया। फिर आप लोगों ने स्लाइड शो नहीं, एक मिनट, डिज़ाइन टैब में, हाँ, इंसर्ट टैब में तो वर्ड आर्ट आप लोग किए, और डिज़ाइन टैब में जा कर के आप लोगों ने आज थीम के बारे में देखा कि कैसे हम लोग थीम को अप्लाई करते हैं। फिर आप लोगों ने इंसर्ट टैब में ही क्लिप आर्ट को देखा कि कैसे ये हम लोग एनिमेटेड पिक्चर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और कल आप लोग बहुत सारे और भी ऑप्शन करेंगे। हिडर फुटर है, आप लोग जानते हैं हिडर फुटर, टेक्स्ट बॉक्स जानते हैं, और यहाँ पे है इक्वेशन, यानी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, फार्मूला, मैथ में आप लोग पढ़े होंगे वैसा फार्मूला। यहाँ पे फार्मूला आ चुका है, आप लोग को दिख नहीं रहा है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताती हूँ। ये नंबर 2 स्लाइड है, और इंसर्ट टैब, इक्वेशन, इसमें बहुत सारे सिंबल होते हैं, फार्मूला भी होते हैं। कौन सा क्लास है ये, आप लोग का 6 है ना। इस प्रकार के फार्मूलाज आप लोग या तो अब पढ़ेंगे या 9th-10th में पढ़ेंगे, या कुछ इस प्रकार से आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग देख रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ पे ये सारे फार्मूलाज के सिंबल्स ये सारे अवेलेबल होते हैं। जैसे y/x फंक्शन आप लोग देखे हैं ना, है ना, ये सारे फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। होम टैब में यहाँ पे जाके मैं आपको साइज़ बड़ा करके दिखा देती हूँ। ओ गॉड, ज़्यादा बड़ा हो गया, चलिए छोटा 72, और बड़ा हो गया, मतलब ज़्यादा 54। अब आप लोगों को दिखा, ये सारे फार्मूला, सिंबल्स, मैथमेटिकल फार्मूला का इस्तेमाल भी आप कल देखेंगे। ओके, थैंक यू एंड अगेन गुड इवनिंग।